बात बताइए थोड़ा, हमें कुछ वो बताइए फीलिंग इस चीज़ की। तो सर एक्चुअली महादेवी वर्मा ने एक बात बोली थी, राइटर थी, किसी चीज़ को पाने की इच्छा में जो आनंद है ना, उसको पा लेने के बाद में, जब आप पहले सोचते हो ना कि यार हमारे 1 लाख हो जाएं, जैसे आज मैं इच्छा कर रहा हूँ कि 1 मिलियन हो जाएंगे, तो फिर वो लगता है यार कि ठीक है, आगे की सोच बढ़ जाती है। लेकिन YouTube की जर्नी का पहला पड़ाव सिल्वर प्ले बटन है, ठीक है, वो सब्सक्राइबर्स के प्यार की वजह से मिल गया। अब इससे लग रहा है कि और ज़्यादा मेहनत करें। बिल्कुल, और आप करते ही आए हैं ये मेहनत, हम देख रहे हैं, हम सारे लोग जितने देखने वाले हैं वो इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि आपने बहुत मेहनत करी है और आने वाले टाइम में भी आप बहुत ही मेहनत करेंगे। भाई ऐसा ना, देखो मेहनत का चक्कर क्या है, ये जो चीज़ है ना, अब देखो अभी हम जा रहे हैं, है ना, लेकिन कोई थकावट, दिन भर की सफारी करके आया हूँ, कोई थकावट नहीं लग रही, खाना खाया चल रही है, ये चीज़ क्योंकि इंटरेस्ट वाली चीज़ है। अभी मुझसे गणित के सवाल करने को बोल दोगे तो नहीं करूँगा, ठीक है, अपने बिजनेस का अकाउंट करने को बोलोगे तो भी नहीं करूँगा। कितने अकाउंट पेंडिंग है पिछले 10 दिन से, हाथ नहीं लगा पा रहा हूँ क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है, जंगल में बाघों के इलाके में घूमने के लिए बाघों वाला ही दिल चाहिए, फिर वो चाहिए, बिल्कुल है ना। और अभी कुछ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट बैठे हुए थे हमारे यहाँ, तो काफ़ी देर चर्चा चली, बड़ा मज़ा आ रहा था। जब एक जैसे मन वाले लोग मिल जाते हैं ना जी, यही चर्चा, उनके ऊपर बाइक पे थे, उन्होंने हट बोला था तो बाघ साइड में हो। तो मैंने अपना एक शॉर्ट दिखाया जिसमें मैंने टाइगर के अटैक से बचने के तरीके बताए हुए। तो बोले सर आपने सारी बातें सही बोली। अच्छा, जो मैंने तरीके बताए हुए ना, कहीं से पढ़ के नहीं बताए हुए जी, एक्सपीरियंस से। तो उन्होंने तो सर्वाइव किया हुआ था, तो वो भी बोल रहे थे कि भाई साहब उनके ऊपर सुबह 9 बजे अटैक किया था और उनको पहली बार डर रात को 10 बजे लगा। तो जब लेटने आराम से वो लेटने गए थे, करके लेटने लगे, तब उनको चेहरा याद आया, उसका मुंह खुला हुआ याद आया। फिर बोले कि 15 दिन तक मैं इतना डर गया था कि अपनी दुकान से घर जाने के लिए किसी को खोजता था कि मुझे घर छोड़ा। ऐसा ही सेम किस्सा हमारे साथ हुआ था अवस्थी जी। हम थे ढिकाला में, हमारे साथ ईशान भाई थे और 1-2 लोग और थे। तो ये आज से 5 साल पहले की बात होगी। एक चूहे पानी वाली टाइग्रेस है वहाँ पर, आपने नाम सुना होगा कभी, ढिकाला से में किसी से भी, जो भी देखने वाले हैं वीडियो जानते होंगे, चूहा पानी वाली टाइग्रेस है वो थोड़ी अपने एग्रेसिव व्यवहार के लिए थोड़ी सी वो गाड़ी पे चार्ज करने के लिए, तो होता ही है। जैसे सामने गाड़ी जा रही है दोस्तों, हमें दिखता है वहाँ पे टाइगर और बच्चे के साथ, टाइग्रेस बच्चे के साथ दिखती है, तो हमारा ड्राइवर कहता है कि ये देखो ये नीचे रिवर की तरफ उतरेंगे। वो नीचे रिवर की तरफ उतरते हैं, तो हम क्या करते हैं, तेजी से ले जाके पूरा बैंड पे गाड़ी रोक देते हैं। पता चलता है टाइग्रेस नीचे नहीं उतरी होती, वो वहीं साइड में छुप के खड़ी होती है। और वो जो चार्ज करती भी आती है, मैं ऊपर खड़ा होता हूँ, मैं उसकी वीडियो शूट कर रहा होता हूँ। वो जिप्सी, ओपन जिप्सी, हाँ ओपन जिप्सी अंदर जंगल के ढिकाला में जो चलती हैं। तो वो जो गुर्राती भी आई है, उसका और मेरा आई कांटेक्ट हुआ है। उस टाइम तो मैंने भी यही करा, हट 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 हट, तो वो चार्ज करके अंदर झाड़ी में चली गई। पूरा दिन हो गया। जब मैं रात को बेड पे लेटा हूँ तो यकीनन मेरा दिल ऐसा लग रहा था अभी मुंह से निकल के बाहर आ जाएगा। वो मुझे उसका चेहरा, उसकी चीज़ें याद आ रही थी। इसका मैं आपको बताऊँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि है तो हम इंसान, लेकिन उस वक्त जो आपने हट किया ना, वो ही करेक्ट चाहिए होता अगर आप जंगल में जाने का मादा रखते हो तो, वरना आप मत जाओ, वरना आपका हार्ट फेल हो जाएगा। सही बात है। जब वो चार्ज करके आ रही है ना, उसी में लोगों का हार्ट फेल होता है। जो उसका जो टाइगर किलिंग मशीन होती है, जो उसको मैंने तो बहुत देखा है चार्ज करते हुए, लेपर्ड को तो मैंने ऑन फुट सामना किया हुआ है। अगर आप डर गए तो आप मर गए। जो शोले पिक्चर डायलॉग है ना। और आपने मैं आपको टोक रहा हूँ, मेरी मुंह की बात छीन ली। अभी थोड़ी देर पहले मेरे मन में यही बात आ रही थी कि जंगल में जो डर गया मर गया। इसलिए ये हर किसी के बस की बात नहीं है। हर चीज़ का अलग अलग, जैसे मैंने बोला कि मुझे अकाउंट्स में कंपनी का अकाउंट नहीं देख पा रहा हूँ, कुछ अर्जेंट देखने, वो भी हाथ नहीं लगा पा रहा हूँ, और इसके लिए मैं देखो रात को थके हाल कैसे भी हो जाने को राजी हूँ, है ना। इंटरेस्ट की बात है। तो ये नहीं कि आप शौक में वाइल्ड लाइफ में उतर जाओ कि जंगल में हम घूम रहे हैं, तब आपको सफारी में भी हार्ट अटैक आ जाएगा अगर चार्ज कर देगा पीछे। बहुत खतरनाक है। हम तो, मैं ये चीज़ फील कर रहा हूँ, उसकी जो आवाज़ थी आज भी मेरे कानों में गूंजती है। उसका जो चेहरा था, जो उसने दांत दिखाए थे अपने ना मुंह खोल के। मेरा एक वो वीडियो है शेर की दहाड़ और जी जी जी, ठीक है। तो मैं
उस वक्त हिम्मत रखते हुए अपने साथ के 4 बंदों को बाहर लेके आया चल रहा था मैं, जबकि मुझे मालूम है टाइगर पीछे से अटैक करता। तब भी मैंने अपने दोस्तों को आगे रखा था, उसके बावजूद वो दहाड़ हल्की सी थी लेकिन मेरे कान में आज भी गूंजती है। और वो आपने अगर वहाँ हिम्मत नहीं दिखाई होती तो सब तितर बितर भागते। और यही मैं अब इनसे कह रहा हूँ, लोग जा रहे हैं एक साथ जा रहे हैं और एक साथ वापस आएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई सी भी सिचुएशन आ जाए हमारे सामने। जब आप साथ जा रहे हो ना, आपके कल शाम को हम लोग वॉक पे निकले, हम मेरे 2 सब्सक्राइबर भी आए हुए हैं, अभी रुके हुए वहाँ पे, बहुत डर रहे थे। मैं फौरन लेके वापस आ गया। तो इनमें जो अभी जो एक बंदे अमित आगे वो बैठे हैं, विशाल, वो बोले सर आपकी अप्रोच, अभी मैंने बीच में एक भालू का अटैक देख लिया ना, मैंने वीडियो बनाया एक लेडी के ऊपर। उसके बाद दिल दहल सा गया कि आप मरने को तैयार होते हो जब ऐसी स्थिति हो जाती है। तो और फिर जो अभी मैंने खटीमा में वीडियो बनाया, 3 बंदे से टाइगर ने अटैक किया। हालांकि 3 बंदे नहीं थे, एक बंदा वो शमशेर दूर था, ये पीछे थे। हाँ, गुलाम कादिर और ये केवल सिंह जी, अच्छा, ये इधर थे। ठीक है, तो ये 2 अलग थे, वो अलग थे। तो 3 नहीं 2 ही थे ये जब अटैक किया, और बैठे हुए थे। ठीक है ना, बैठे हुए अटैक कर देता टाइगर। लेकिन जब वो कोई बंदा डर रहा होता, तो जब मैं अंदर लाया, मैंने कहा भाई अब चलो ट्रैक, उनको यहाँ छोड़ा, फिर हम गए। रात का वो वीडियो आ चुका है, नाइट कल आया। तो मैंने बोला कि जो बंदा डर रहा है उसको लेके नहीं जाऊंगा, रीजन कि वो ही भागेगा बेतरतीब होके और उसी को पकड़ेगा टाइगर। ठीक है, मैं नहीं भागूंगा। लेकिन अगर मेरे भरोसे कोई जा रहा है तो जिम्मेदारी हमारी है। छोड़ो, सही बात है, सुरक्षित करो, फिर उसके बाद। हाँ, तब तो फिर मैंने उसको पहले अंदर किया, फिर मैंने कहा आप चलो। और ये जो काम है दोस्तों, ये कोई कप ऑफ टी नहीं है कि कोई भी आए उठा के पी ले। ये बहुत जोखिम भरा काम है, बहुत मुश्किल काम है। मैं हमेशा व्लॉग में कहता हूँ, लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोग वही जाएं जंगल में जिनको नॉलेज है। नौसिखिए जाएंगे, नए लोग जाएंगे तो जान की उनकी खतरा है। फिर आप बाद में कह दोगे अवस्थी जी तो ऐसा करते हैं, आप तो ऐसा करते हो। लेकिन भाई आप ये चीज़ देखो, उसके पीछे एक्सपीरियंस देखो उनका, उन्हें पता है किस सिचुएशन में क्या करना है। ये लोग आप लोगों को नहीं पता होगा, तो लिहाजा हमारी बातों का बुरा ना मानना भाई। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग ऐसे घूमने वाले हैं, प्लीज़ रात को ऐसे ना घूमें, क्योंकि जंगल में कब सिचुएशन बदल जाती है कुछ पता नहीं चलता। दूसरी बात, मैंने आज एक वीडियो बना रखा है, अभी अपलोड नहीं हुआ है। सुबह सब्सक्राइबर से बात हो रही है, तो मैंने जिक्र किया उनके डरने का, जिनके बारे में बता रहा हूँ बात। तो मैंने एक बात बोली कि मेरा एक कहावत होती है कि जब सांप का मंत्र जानोगे तो सांप की बामी में हाथ डालो। सही बात। मैंने कहा मेरा सिद्धांत ये है कि जब सांप का मंत्र जान लो तो बिच्छू को हाथ लगाओ। उसके बाद सांप को छू। हाँ, मतलब सांप को तो छुए मत, बिच्छू को छूने के पहले भी उससे हायर का तुम्हें मंत्र मालूम होना चाहिए। सही बात है, वरना तुम वो काम करो ही मत। तो भाई साहब, आप लोगों को इनकी बातों से सीखने को तो बहुत मिलता होगा, और यकीनन मैं इनके पास हूँ तो मुझे एक वो पॉजिटिव एनर्जी आती है। देखो, ये मेरे साथ अवस्थी जी हैं तो मुझे कुछ नहीं होगा, ये सीरियसली बता रहा हूँ मैं। देखिए, एक्चुअली मतलब एक थॉट होता है जब हमने कोई चीज़ की जानकारी रखते हैं। अब मैंने अपने हर वीडियो में बताया है, अभी आपने नोटिस किया कि नहीं, देखो इन्होंने तो सीट बेल्ट लगाई है, इनसे बोला नहीं, मैंने सीट बेल्ट लगाई है। और मैंने सीट बेल्ट अभी क्यों लगाई है, यहाँ ट्रैफिक की वजह से नहीं लगाई है, हाथी की वजह से लगाई है। कि जिस जंगल में हाथी हो, बिना सीट बेल्ट के आपको गाड़ी में चलना ही नहीं है। रीजन अभी आपने देखा होगा मेरा वीडियो, मेरा हाथी टस्कर से ये जो ईंट है ना, इतनी दूर पे था वो, और मेरी तरफ या थोड़ा सा आगे या टैंकर खड़े, उसने मेरी तरफ मुंह भी घुमा लिया था। मेरे पास सहारा था, तो एक तो गाड़ी बैक करने का भी नहीं, मुझे फ्रंट देखते हुए बैक करनी थी। अब वो मेरे ख्याल से, सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, वो आपकी तरफ ऐसे झाड़ी में खड़ा भी हो गया था। उसने मुँह कर लिया था मुँह। बस मुझे ये था कि गाड़ी बैक करनी है सामने देखते हुए। अगर उसने, मुझे पता था 60 की स्पीड पकड़ेगा 30 सेकंड के लिए, अगर मैं उसको नहीं पार पाता, मैंने गाड़ी में ब्रेक मार के हॉर्न बजाते उसी की तरफ चार्ज कर देना था, उसको भाग जाना था, मुझे पता था। ठीक है ना, लेकिन अगर नहीं भागता तो मौत थी सीधी। लेकिन उसके बावजूद डर का कोई नामो निशान नहीं था। जो एक इंसान के रूप में थोड़ी सी जो आप डरोगे, वो तो डरोगे ही, ठीक है ना। लेकिन ना तो धैर्य छोड़ा ना कुछ छोड़ा। तो ऐसा नहीं कि दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, इम्प्लीमेंट भी करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पब्लिक जो आपके देखने वाला है, यकीनन इस बात से सहमत होगी वो। हाँ, दूसरी बात, जैसे सीट बेल्ट बांधने से क्या है, अगर इनके बुरे से बुरा होगा, हाथी आ जाएगा, गाड़ी को पलट देगा, चोट नहीं लगेगी, रीढ़ की हड्डी नहीं टूटेगी, सिर नहीं फटेगा, क्योंकि गाड़ी में उलट पुलट नहीं होगा, सीट बेल्ट में बंधे रहोगे। और चांसेस है कि एक बार को आप बच जाओ, एक बार को नहीं 99% बच जाओगे। अच्छा। हाथी गाड़ी को चकनाचूर नहीं करता है। अच्छा, 2-3 बार दबा के बोनट दबा देगा, ये कर देगा, चला जाएगा। अगर आप गाड़ी से उतर के भागोगे तो कुचल देगा।
अच्छा अवस्थी जी, एक सवाल और छोटा सा मेरा कि जैसे कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आदमी भाग रहा है तो क्या वो हाथी से भाग के जीत जाएगा? देखो, जिग जैग भागेगा जीत जाएगा, सीधा भागेगा तो नहीं जीतेगा। अगर वो तिरछा तिरछा भागेगा ना तो हाथी उसको नहीं पकड़ सकता। अच्छा। लेकिन अगर आप स्ट्रेट भाग रहे हो तो वो ठोकर मार के गिराएगा और सूंड उठा के पटक देगा। सही बात। उसके मेरे ख्याल से हमारे 4 कदम उसकी एक सूंड बराबर ही होगी। बराबर है, लेकिन चक्कर क्या है ना, वो सिर्फ 30 सेकंड के 60 किलोमीटर है ना। हम भाग सकते हैं 20 किलोमीटर की स्पीड से। तो अगर आप तिरछे भाग रहे हो ना, जैसे ये रोड, एक इधर भागो इधर भागो, हालांकि उतना संयम आप उस वक्त रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे, ये सोचने का विषय। तो उस वक्त आपकी बुद्धि उतना काम कर रही है कि नहीं कर रही। लेकिन हाथी से भागना नहीं है, हाथी से क्या है, पेड़ों के पीछे या कहीं इधर उधर जाना। तो हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ किसी के साथ ऐसी सिचुएशन ना हो कि भागना पड़ जाए, क्योंकि फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाना है। आधा तो डर के मारे आदमी वैसे ही मर जाएगा कि हाथी पीछे। अभी हुआ, अभी जो पटना वाटरफॉल में हुआ ऋषिकेश में, हाथी आ गया, गाड़ी तोड़ी, दुकान तोड़ी, आदमी को पटक के मार दिया। तो क्या एक ही आदमी था? बहुत सारे आदमी थे, बाकी तो बच गए ना। वो मेरे ख्याल से उसी तरफ भागे ना वो। वही बात है, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि जब जहाँ पे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, वहाँ पे आपको ये अवेयरनेस फैलानी है कि आप माइक से अनाउंसमेंट करो, ये अवेयरनेस करो कि भाई आए तो क्या करना है। अभी लोगों को इंडिया में ये नहीं पता है, विदेशों में पता है। आपको पता है? ये मैं फर्स्ट टाइम आपके चैनल पे एक बात डाल रहा हूँ, मैंने अपने चैनल पे भी नहीं बोली है। जब ट्रैकिंग पे अमेरिका में या बाकी जगह पे लोग जाते हैं तो लेडीज को सलाह दी जाती है कि अगर उनके पीरियड्स चल रहे होते हैं तो उनको विशेष सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि भालू ब्लड को सूंघ लेता है और आ जाता है उनकी तरफ, ठीक है ना। तो ये सब उनको अवेयरनेस दी जाती है। हमारे यहाँ ट्रैकिंग के टाइम पे कोई अवेयरनेस दी जाती है? नहीं दी जाती। जो आपको पता है बस, जो ज्ञान, बस वही बात है। हाँ, दे दिया। एक प्रोग्राम होना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए कि इवन जैसे नीलकंठ महादेव का मंदिर है, पब्लिक जाती है, पब्लिक तो जाएगी, सही बात है। हाथी भी वहाँ पे है। तो आपको ये बताना है कि अगर आप, पहली बात तो जो आदमी चिल्लाए हाथी आ गया, वो ये ना चिल्लाए हाथी आ गया, ये बताए उस तरफ से हाथी आ गया, डायरेक्शन वो बताए, ताकि कम ये आता है कि भाई उधर, तो आदमी दूसरी तरफ भागेगा। वो 14 साल की लड़की मर गई थी 4 साल पहले, सारे लोग उधर भागे, वो उधर ही भाग गई जहाँ से हाथी आ रहा था, है ना। ये चीजें अगर अवेयरनेस कर दी जाए, आज शुरू से सरकार अवेयरनेस चलाती थी कि LPG गैस में, भाई साहब आपके घर में अगर गैस की स्मेल आ रही हो तो आपको बिजली का खटका चालू नहीं करना, ताकि कोई वो ना हो। पिताजी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे पन्ना। हमारे यहाँ चपरासी से होता था, अचानक से रात को वो, क्योंकि खाना भी चपरासी बनाते थे तो लापरवाही हो जाती है, तो उन्होंने सिलेंडर का वो बंद नहीं किया रात को, नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला सिलेंडर जो होती है उसकी। रात को चूहे आए, पाइप को काट गए, रात को गैस रिसी और वो गैस नीचे नीचे ही चलती है। एकदम से स्मेल आई, मैं दूसरे कमरे में था, मम्मी और दूसरे कमरे में थे, एकदम तो चपरासी आ रहा था, मैं चिल्ला स्विच मत ऑन करना, वो स्विच ऑन करने जा रहा था। अगर वो स्विच ऑन कर देता तो हमारा पूरा घर फट जाता, लेकिन क्योंकि अवेयरनेस थी तो इस वजह से जान सो रहे, उनको मालूम ही नहीं था, मुझे आ गई थी स्मेल, मैं चिल्लाया स्विच मत ऑन करना, तो वो रुक गया। फिर हमने खिड़की विड़की दरवाजे में सब खोले, पूरे में नीचे नीचे स्मेल भरी हुई थी। ऐसा होता है अवेयरनेस से कि अगर आप ये इसका भी कैंपेन चलाओगे तो धीरे धीरे इंडिया में वैसा ही हो जाएगा जैसे फॉरेन कंट्री। और देखिए, जैसे मैंने कहा कि लोगों को पता चला है, लोग वाइल्ड लाइफ की तरफ रुझान है हो रहा है लोगों का, तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम में ये चीज़ें भी लोग गौर करेंगे। हमारे यहाँ भी ट्रैकिंग एक बहुत ज़्यादा एडवेंचर स्पोर्ट बन रहा है। तो लोग जो कॉल सेंटर में काम कर रहा है, IT कंपनीज में काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग में आज नाग टिब्बा ट्रैक, मैं भी पहले बहुत ऑर्गेनाइज करता था ट्रैक के। एक मेरी फ्रेंड है, डॉक्टर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, उनका फ्रेंड डॉक्टर हर की दून ट्रैक में गया। अच्छा। और वो अपने ग्रुप से थोड़ा पीछे हो गया, जूते वूते के लेस खुल जाते हैं ना, उसके सिलसिले में। हालांकि अवेयरनेस, अगर ये अवेयरनेस कैंपेन आप चलाओ तो दूसरों का फर्ज है कि आप रुको अपने, भले ही आपका अपरिचित है, अगर आप चढ़ाई पे 8 आदमी चले थे तो 8 साथ चलो, ये नहीं कि 6-7 आगे निकल जाओ पीछे रह जाओ। उसमें यही हुआ, पीछे रह गया, लेपर्ड आ गया, लेपर्ड ने अटैक किया, उसने बैग बीच किया, उसकी कोहनी में दांत लग गया, फ्रैक्चर हो गया। लेपर्ड भाग गया, लेकिन सिर्फ एक दांत से उसकी कोहनी में फ्रैक्चर हो गया, खुद डॉक्टर था। ये बहुत सी चीज़ें हैं लोगों को आपके माध्यम से पता चल रही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इस पे अमल भी करें। धीरे धीरे हम लोग तो कर ही रहे, अपना फर्ज समझ के जो कर रहे हैं, वो जितना फैल जाएगा
ये आँख चमक रही है क्या? हाँ कुछ था ना, नहीं ये तो कुछ पॉलिथीन वगैरह, पॉलिथीन है। ये भी नहीं फेंकनी चाहिए। अभी पॉलिथीन में सॉल्ट कंटेंट होता है, चिप्स का पैकेट होगा, इसको डियर खा लेगा और जान। हाँ पेट में दर्द होगा टाइगर आएगा, वो भाग नहीं पाएगा। क्यों? पेट में दर्द है, टाइगर मार देगा। टाइगर मार देगा। और वैसे भी डिजॉल्व नहीं होते ना ये पॉलिथीन, तो वैसे भी जान को खतरा है उनकी। गायों के कितना लोग जो एनजीओ है ऑपरेशन कराते हैं, इतनी पॉलिथीन निकलती है। तो मैं लोगों को ये भी बताता हूँ भाई, साथ साथ के जंगल में गंदगी ना करें आप लोग, कि बहुत नुकसानदेह है हमारे जानवरों के लिए भी, और कहीं ना कहीं हमारी अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर रही है। ये डिकम्पोज नहीं होती, ये सालों साल ऐसी रहती है। तो पहले तो अगर आप अपने साथ कोई कैरी बैग लेके आ रहे हैं उसमें रखें सामान, ऐसे जंगल को गंदा ना करें। और मैं भी अवस्थी जी को एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा था उनके रिजॉर्ट में पहुँच के, कि हमें यहाँ टाइगर कूदता हुआ दिखा, तो वो लोकेशन आने वाली है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा इनके साथ कि कहाँ पे वो टाइगर उछलता हुआ गया था। मैं अवस्थी जी के साथ बैठा हूँ, कॉल हो रही है यहाँ पे। जो डिवाइडर लगे हैं दोस्तों, उस पर लगा हमें दूर से कि आँखें चमक रही हैं, लेकिन वो सॉरी रिफ्लेक्टर्स थे, दूर से लगा के आँखें चमक रही हैं। देखो मार्टिन दोस्तों, चुप रहना। क्या ही रेयर चीज दिखाई है मैंने आपको। तो कैसे आगे आगे भाग रहा है ये डरता नहीं गाड़ियों से भी। अब भाग जाएगा लेफ्ट में। अरे लोगों से मेरा एक सवाल है, आप लोग ऐसे जंगल में जा रहे हो और कोई आपसे सामने अकेला बंदा हो और वेल ड्रेस्ड हो और आपसे लिफ्ट मांगे, तो क्या आप उसे लिफ्ट दोगे या नहीं? मुझे कमेंट में बताना कि आप उसे लिफ्ट दोगे, और दोगे तो क्यों दोगे, नहीं दोगे तो क्यों नहीं दोगे। तो जितने लोग हैं हमारे सब्सक्राइबर, प्लीज़ इस क्वेश्चन का ज़रूर आंसर दें कि आपको कोई ऐसा मिल जाए कि आप उसे लिफ्ट देंगे यहाँ पे कभी। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी राय बताएंगे कि हम होंगे उस सिचुएशन में तो क्या करेंगे। तो देखते हैं किसके उसमें हक में वोट जाते हैं, हाँ के हक में वोट जाते हैं, ना के हक में। तो बताना दोस्तों।